बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जनाब, आज मेरा जो व्लॉग है वो उन स्टूडेंट्स के लिए जो पाकिस्तान से यूरोप आना चाहते हैं, और ये 6 ममालिक जो स्टूडेंट वीज़ा पर आ चुके हैं या वो आने का इरादा रखते हैं, चाहे उसमें बेल्जियम हो, जर्मनी हो, या जितने भी ममालिक हैं। जो 6 ममालिक हैं मैं इसको डिस्क्रिप्शन में भी आपको बता रहा हूँ। अगर इन 6 ममालिक में आप स्टूडेंट वीज़ा पर आ रहे हैं तो ये एक बड़ा अहम एक पैगाम है जो मैं इन स्टूडेंट तक पहुँचाना चाहता हूँ। अगर ये पैगाम उन तक ना पहुँचा तो आपने ये अगर गलती की तो आपका सारा कैरियर ख़त्म हो जाएगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है, वीडियो शुरू होने से पहले किसी ने भी अगर सवाल पूछना हुआ वीडियो के नीचे कमेंट्स किया तो मैं आपको रिप्लाई नहीं करूंगा, फॉलो बैक करो और इनबॉक्स में जो आप सवाल पूछना है तो मैं आपको जवाब दूंगा। आता हूँ उस व्लॉग पे। जो लोग इस वक्त यूरोप आने का प्लान रखते हैं, जो स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करने वाले हैं, तो ये वीडियो आपने आखिर तक देखनी है। इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो यहाँ पे अगर आप इन ममालिक में आप पढ़ने के लिए आना चाहते हैं, अगर आप स्टूडेंट वीज़ा वाकई अगर आप पढ़ना चाहते हैं फिर तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप इसको इन ममालिक में स्टूडेंट वीज़ा बतौर टूल के तौर पर इस्तेमाल करें, यानी पाकिस्तान से यहाँ पर आकर तो आप ये सोचते हैं कि मैं स्टूडेंट वीज़ा पर यहाँ पे आके, तो आपने क्या किया, आप स्पेन में चले गए या आप पुर्तगाल में चले गए या आप बेल्जियम में, ऑस्ट्रिया में, स्वीडन में, फिनलैंड में, जर्मनी में, डेनमार्क में। अगर इन ममालिक में सिर्फ इस नीयत से आए हैं कि जनाब मैं यहाँ पे आके टूल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी आप पढ़ने के लिए नहीं आए, और आप जिस वक्त पेपर बनाने के लिए आप जो है स्पेन या पुर्तगाल में जाएंगे, तो मैं आपको वाज़ेह बताता हूँ ये मुल्क इतने सख्त है, ये एक मिनट नहीं लगाएंगे, ये आपका नाम शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम में आपका नाम डाल देंगे। शेंजन इंफॉर्मेशन ऐसा एक सिस्टम है, ये पूरे यूरोप में आपके ऊपर बैन कर देंगे। उसके बाद अगर आप यूरोप में शादी भी कर लें तो आपकी जो है ना डॉक्यूमेंट नहीं बन सकते। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है। हाँ, एक सूरत में आप दूसरे यूरोपियन ममालिक में मूव हो सकते हैं, अगर आप वहाँ पे चले जाते हैं और वहाँ पे जाके सबसे पहले आपने डॉक्यूमेंट वहाँ पे बनवाने हैं, लेकिन तब तक आपने इन ममालिक में लीगल रहना है। लोग क्या करते हैं, यहाँ से बैग उठाते हैं और यहाँ से जनाब चले जाते हैं पुर्तगाल और स्पेन में और वहाँ पे पेपरों के लिए अप्लाई करते हैं। ये एक मिनट नहीं लगाते कि ये आपके डॉक्यूमेंट जो है ना वो शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम में आपका डाल देंगे। उसके बाद जनाब अगर आप शादी भी कर लें तो आपका पूरा यूरोप में आपके डॉक्यूमेंट नहीं बन सकते। और ऐसी मैं हज़ारों आपको मिसालें दे देता हूँ जिनका नाम कल इंशाल्लाह जो है अगर मुझे ज़िंदगी ने मौका दिया तो मैं एक व्लॉग बनाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि एक बच्चे का शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम में नाम आया हुआ है। उसने रोमानिया से जनाब वो जा रहा था हंगरी में और उसका नाम सिस में उन्होंने डाला है। वो मैं डॉक्यूमेंट प्रूफ के साथ इंशाल्लाह कल आऊँगा। और कोई भी शख्स मेरा अगर ये वीडियो देख रहा है, अगर वो स्टूडेंट वीज़ा पर आ चुका है या आने वाला है, ये प्लीज़ ये पैगाम उस तक पहुंचाए। हाँ, एक सूरत में आप वहाँ पे मूव हो, अगर आप पहले वहाँ पे डॉक्यूमेंट, जब तक आपके हाथ में दूसरा कार्ड नहीं आ जाता आपने अपनी तालीम पूरी करनी है। अगर आपने तालीम पूरी नहीं की तो ये आपका नाम शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम में डालेंगे, क्योंकि जिस वक्त आप इन ममालिक में अप्लाई करते हैं तो ये आपसे एक मुआहदा करवाते हैं, मुआहदा करते हैं। जिस वक्त आप इनकी मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हैं तो ये आगे से क्या करते हैं कि आपका नाम शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम में डालते हैं। ये बताते हैं कि जनाब ये इन्होंने हमारे वीज़े का मिस यूज़ किया है, तो ये आपका पूरा कैरियर आपका तबाह कर देंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है। ये 6 ममालिक मैं बता रहा हूँ, बेल्जियम, ऑस्ट्रिया, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क और जर्मनी। अगर आप यहाँ पे पढ़ने के लिए आए हैं तो आपको अपनी तालीम अगर मुकम्मल करनी है फिर तो ठीक है। अगर आप ये सोचना है कि मैं टूल के तौर पर इसको इस्तेमाल करूँगा, इसका सही तरीकाकार ये है कि सबसे पहले अगर मिसाल देता हूँ, आप पुर्तगाल चले जाते हैं, पुर्तगाल में आप जाएँ, सबसे पहले आप जिस तरह 2 महीने की छुट्टियाँ होती है, या महीने की या 3 महीने की या 6 महीने की, तो आप वहाँ पे जाएँ। जब तक आपको पुर्तगाल के जब तक आपको कार्ड नहीं मिल जाता तब तक आपने जनाब इन स्टूडेंट वीज़ा आपने कायम रखना है, यहाँ पे आपने पढ़ना है बाकायदा। और जो ही आपको पुर्तगाल का जिस वक्त आपके हाथ में बाकायदा तौर पे दूसरे मुल्क का आपके पास कार्ड बाकायदा तौर पे आपके हाथ में नहीं आ जाता तब तक आपने ये मुल्क नहीं छोड़ना। जिस वक्त आपके पास कार्ड आ जाए वापस जाएं और इनको बाकायदा तौर पे बताएं कि जनाब मैं आपका मुल्क छोड़ के जा रहा हूँ। अगर आप इनको बताए बगैर, आपको दूसरे मुल्क का कार्ड नहीं मिला और आपने इनको बताए बगैर अगर आप चले गए तो आपका नाम जनाब ये शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम में डालेंगे। ये आप ज़हन में रख लें। माँ बाप पाकिस्तान से 70 लाख 80 लाख रुपया लगा के अपने बच्चों को यहाँ पे भेजते हैं, वो इसलिए कि उनके बच्चों का मुस्तकबिल बने। और यहाँ पे आके जिस वक्त वो बच्चे 3 महीने के अंदर वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनको जनाब जो है डिप्रेशन हो जाती है परेशानी की वजह से। तो मैं नहीं चाहता क्योंकि उनके पास मालूमात नहीं होती, जिस वक्त उनका नाम शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम में पड़ता है तो उनका कैरियर तबाह हो जाता है और उनके पास मालूमात। मैं इंशाल्लाह कल या किसी भी टाइम जो है मैं मेरे पास 2 केस आए हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एक बच्चे का नाम शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम में पड़ गया है, वो रोमानिया से जनाब हंगरी में जा रहा था और रास्ते में पकड़ा गया क्योंकि उसके पास मालूमात नहीं थी। और इस वीडियो के बाद पता नहीं कितने लोगों की जिंदगियां जो है बचेंगी। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक मेरे पास वो भी एक पैगाम मुझे मिला है जिसमें एक बच्चा जो माँ बाप का इकलौता बेटा था, जिसकी 4 बहनों का एक भाई था, वो समुद्र में डूब के मर गया है क्योंकि उसके पास मालूमात नहीं, गैर कानूनी तरीके से जिस वक्त उसने यूरोप में जंप किया है और क्योंकि उसके पास इंफॉर्मेशन नहीं थी, उसके पास मालूमात नहीं। और इसी शऊर को लाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे शऊर अगर पाकिस्तान में लोगों में शऊर आएगा तो पाकिस्तान के हालात भी बेहतर होंगे, लेकिन बदकिस्मती से जो है ना मैं बस सिर्फ कोशिश इंसान कर सकता है, बाकी कामयाबी अल्लाह के इख्तियार में। बहुत बहुत शुक्रिया।